नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। मैं शिव कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में देखे थे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये दूसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 307। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के अंदर? तो आपका आंसर हो जाएगा 312। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 119, 121, 117, 123। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 में, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 में। निम्न में से कौन सुमेलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। यह गलत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन हैं 8, 10, 12, 9। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो आंसर हो जाएगा पहली। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस एक सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आपका आंसर हो जाएगा पहली सूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राजनीतिक दल बदल कानून, पंचायत व्यवस्था को, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, भाषाओं को। आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। अगला क्वेश्चन है, राज्य भूमि अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। आपके ऑप्शन है 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। राज्य भूमि अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, 4 ऑप्शन है। आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, रेडियो और टेलीविजन, विदेशी मामले, आपराधिक मामले।
निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? का आंसर हो जाएगा आपराधिक मामले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधान की समवर्ती सूची में है? आपके ऑप्शन है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, निखात नीति। आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यह समवर्ती सूची होगी। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? आपके ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, उपरोक्त में से किसी में नहीं। भारत के संविधान की निम्न में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? आपका आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है रक्षा, वैदेशिक मामले, कृषि, रेलवे। कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, कृषि, रेलवे। आंसर हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आपका आंसर हो जाएगा रेलवे पुलिस। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय में। आपका आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित है। आपके ऑप्शन है सूची 3 समवर्ती सूची में, सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, किसी भी सूची में नहीं। कहने का मतलब है ये सारे टॉपिक हैं जो दिए गए हैं, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती, केंद्र, राज्य या किसी में नहीं। आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत है? राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएगा राज्य सूची। अगला क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। 6वीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन, संविधान की 11वीं सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से, नगर पालिका से, पंचायती राज से, भ्रष्टाचार निवारण से। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, नगर पालिका, पंचायती राज। आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 3, भाग 4, भाग 2। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। आंसर हो जाएगा भाग 2। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। आंसर हो जाएगा भाग 9। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? आपके ऑप्शन है भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2।
संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आपका आंसर हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से इसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से इसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूलाधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। आंसर हो जाएगा उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आपके ऑप्शन है केवल इंडिया, भारत तथा इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 46वां संशोधन, 44वां संशोधन, 42वां संशोधन, 74वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आपके ऑप्शन है बंधुत्व, अखंडता, समानता, संप्रभुता। कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, अखंडता, समानता, संप्रभु। आपका आंसर हो जाएगा अखंडता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17, 42वें, 24वें, 44वें। तो आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 40वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 40, 42, 44, 52। आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार। आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है समष्टिवाद, अंतःक्रियावाद, समाजवाद, सार्वभौमिकता। पूर्णतः समान रूप से मानव है, तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता। आपके ऑप्शन है समाजवादी, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न। निम्न में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, लोक कल्याण, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न। तो आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आंसर हो जाएगा धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर हो जाएगा आपका उद्देशिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है?
विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता। आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक की जन्म कुंडली कहा है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के एम मुंशी। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र की जन्म कुंडली कहा है? आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। अगला क्वेश्चन, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा? आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली इंडिया होना चाहिए, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 1, 3, 4, 2। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका एवं मूलाधिकार, उद्देशिका एवं नीति निर्देशक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, सरदार पटेल। आपका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।